Good morning, students. How are you all? I hope you are doing good and staying safe at home. Children, I am Nisha Thack from Saraswati Group of Education. Children, we are meeting today for our new chapter, and the name of the chapter is Numbers from 10 to 20. Yes, and this is our part 1. Okay? Now, children, you already have learned numbers up to 9. And in our previous session, that was chapter number 3, you also learned how to add and subtract numbers up to 9. ठीक है, आपने यहाँ तक पढ़ लिया है. अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम आगे के नंबर स्टडी करेंगे, क्योंकि 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 10. तो अब हमको बड़े बड़े नंबर्स भी स्टडी करने हैं ना. 9 तक तो आपने लास्ट ईयर भी स्टडी किया था, ठीक है. पर अब आप फर्स्ट में आए हो तो बड़े नंबर्स आएंगे, उनको कैसे लिखना है, कैसे उनके नंबर्स नेम लिखने हैं और उनके बारे में और बहुत सारी जानकारी. Those all things we are going to learn in today's lecture. Okay, so first of all, let us just recall the numbers up to 9. ठीक है, नंबर्स रिकॉल करते हैं. सबसे पहले क्या आता है? 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9. ओके, ये रिकॉल हो गए. और उसी के हिसाब से आप बोर्ड पर देख सकते हो, मैंने सारे नंबर्स लिखे हैं 1 to 9 तक इन ऑर्डर. ठीक है, और उसके पास में मैंने बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं. अब ये बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट डू दीज बॉक्सेस रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट द नंबर. जो नंबर है उतने बॉक्स है. ओके, 1 नंबर है तो 1 बॉक्स, 2 के 2, 3 के 3. ये जो बॉक्स है उसको हम ब्लॉक्स कहते हैं. ओके, 4 के 4 ब्लॉक्स, 5 के 5 ब्लॉक्स, 6 के 6 ब्लॉक्स, 7 के 7 ब्लॉक्स, 8 के 8 ब्लॉक्स और 9 के 9 ब्लॉक्स. ओके, ये सेम चीज आप घर पे काउंटिंग कर सकते हैं ब्लॉक्स के साथ. आप घर पे ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं ना, उसी ब्लॉक्स के साथ आप ऐसे काउंटिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, तो चिल्ड्रन, दिस वाज अ रिकैप ऑफ नंबर्स अप टिल 9. अब आज हम नए नंबर्स को पढ़ेंगे और सबसे पहले नंबर जो है वो है जो 9 के बाद का नंबर है. कौन सा नंबर है? आफ्टर 9, थिंक. यस, इट इज 10. यस, और 9 में कितने ऐड करते हैं तो 10 मिलता है. अब तो आपको एडिशन भी आ गया. तो 9 में 1 और ऐड करेंगे, 1 मोर, तो क्या मिलेगा? 10. अब आपको पता है कि जो 10 है ये 2 डिजिट नंबर है. 2 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें 2 नंबर्स आते हैं, एक 1 आ रहा है और एक 0 आ रहा है. और 9 तक के जो आपने नंबर्स देखे थे वो 1 डिजिट नंबर थे. 1 डिजिट नंबर मतलब जो सिर्फ सिंगल है, एक ही है. देखा? और 10 में 2 है. यू कैन सी देयर आर 2. तो ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं 2 डिजिट नंबर. क्या बोलते हैं? 2 डिजिट नंबर. 10 है वो क्या है? 2 डिजिट नंबर. 10 के बाद 11, 12, 13 एंड सो ऑन अप टू 99. 99 तक के जो नंबर्स हैं 10 से लेकर, वो सारे नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, बिकॉज उसमें 2 नंबर्स हैं. और 1 to 9 तक के 1 डिजिट नंबर. तो 1 to 9 तक के जो नंबर्स हैं उसको हम वंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वंस. अगेन आई एम राइटिंग 1 to 9 को हम लोग क्या बोलते हैं? वंस. ठीक है. नाउ ये जो सारे आपने ब्लॉक्स दिखे इनको वंस बोलते हैं. क्या बोलेंगे हम? वंस. तो 9 के लिए क्या है? 9 वंस. 8 के लिए 8 वंस, 7 वंस एंड सो ऑन. ठीक है. अब जब हम 9 में 1 मोर ऐड करते हैं तो हमको 10 मिलता है. राइट? और 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है और सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है. क्यों? क्योंकि उससे बड़ा तो उससे छोटा तो कोई और नंबर है नहीं 2 डिजिट का. तो ये सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है. तो सबसे पहले हम 10 कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे दीदी इट इज वेरी इजी. 10 लिखना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
राइट। आप बोलोगे कि ऐसे कर सकते हो, जैसे ये 9 है उसमें एक 1 ऐड कर दिया, ठीक है, आप अपनी तरीके से सही हो, यू आर राइट। बट मैथमेटिक्स में थोड़े बहुत रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है, 10 है तो आपने लिख दिया ऐसे, पर जब आगे बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे 50, 100, तो वो आप ऐसे लिखोगे, इतने सारे ड्रॉ करोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा, राइट। तो उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, एक मैजिक है। वो क्या कि जब भी 9 से कोई बड़ा नंबर जाएगा, 9 तक की हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, जैसे ये है वंस वैसे, बट 9 से जब कोई नंबर बढ़ा जाएगा, व्हेन यू गेट अ नंबर बिगर फ्रॉम 9, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो मैं आपको इधर दिखाती हूँ। सपोज 9 + 1 = 10, ओके। तो 10 के लिए मैं एक स्टिक ड्रॉ करूंगी, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, जिसमें 10 ब्लॉक्स हैं। समझ में आया? जो ये 9 थे उसमें मैंने एक और ऐड कर दिया, तो मुझे एक ऐसी लंबी स्टिक मिलती है जिसको टेंस बोलते हैं। और जब ये 9 + 1 10 बनता है, इसको बोलते हैं 1 टेंस। जब 10 वंस इकट्ठे होते हैं, ये वंस है, ऐसे जब 10 वंस इकट्ठे होते हैं, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, 10 वंस = 110। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, पर धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। इट इज वेरी वेरी इजी। जब आप 10 वंस को इकट्ठे करते हैं, ये जो वंस है, ऐसे आप 10 एक साथ लाएंगे तो क्या होगा, 10 वंस बनेगा। और 10 वंस का मतलब है एक ये बड़ी स्टिक, उसको हम क्या बोलते हैं, 110। तो हमने क्या लिखा, सॉरी 10 नहीं 110, ओके। सिमिलरली अब आपको 11 नंबर चाहिए, तो 11 कैसे होगा, 10 + 1 = 11। अब मैंने बोला था जहां पे 10 आएगा आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे 9 तक आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ब्लॉक्स में, और 9 के बाद जो नंबर आएगा 10 आएगा, उसको आप ऐसे स्टिक में रिप्रेजेंट करोगे। दिखाना 10 ही है बट एक पूरी स्टिक, ओके। तो अब ये है 10, तो यहाँ पे मैं एक 10 की स्टिक कर दूंगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है, +1। तो 1 तो सिंगल डिजिट नंबर है, मैंने बोला था, तो 1 हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो +1 सिंगल ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो 1 सिंगल ब्लॉक, तो कितने हुए, 11। तो ये हम कैसे दिखाएंगे, एक पूरी ये लाइन, पूरी स्टिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यस 10, ओके। और उसके साथ एक ये 11, तो ये क्या नंबर हुआ, 11। यहाँ पे ये हमने 10 + 1 = 11। कैसे 11 हुआ, 10 का एक ये स्टिक लिया और लूज 1 लिए, लूज 1 मतलब ये जो लूज 1 है, तो क्या नंबर मिला हमको, 11। थोड़ा इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगा बिकॉज ये चीज आपके लिए बहुत नई है, बट एज एंड व्हेन आप प्रैक्टिस करोगे, और इवन मैं आपको इसी चीज का प्रैक्टिकल एग्जाम भी दिखाऊंगी जो आप खुद घर पे कर सकोगे, और जब आप घर पे करोगे ये प्रैक्टिकली, आपको ये बहुत इजी लगेगा, ओके। सो फॉर एक्सप्लेनेशन पहले मैं आपको बोर्ड पर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगी, ओके। सो दिस इज हाउ यू डू how you add the numbers with the help of tens and ones। अब इसके बाद का नंबर मैं लूंगी 12, तो मैं 12 के लिए ये इरेज करती हूँ ऊपर वाला। ये आपको हमेशा याद रखना है, 10 ones = 110, ठीक है। अब मेरा नंबर है 12, ठीक है। 12 मतलब एक 10 हुआ और 2 ones, ओके। मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये 1 10 हुआ और ये 2 ones हुए, क्यों, क्योंकि हमेशा ये वाला नंबर ऐसे लिखते हैं,
टेंस और वंस। पीछे का नंबर वंस होता है, आगे का नंबर टेंस होता है। ओके, ऐसे आपको लिखना होता है। अब 2 वंस है और टेंस की जगह पे 1 है, तो सबसे पहले मैं 2 की जगह पे 2 वंस लिखूंगी, 1 और ये 1 2। और 10 की जगह पे मैंने क्या बोला था, 10 वंस इज इक्वल्स टू 110। तो मैं वापस यहाँ पे एक ये 110 वाला बना देती हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 10। ठीक है, ये 10 का बना, प्लस यहाँ पे मैं 10 लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले। फिर ये 2, तो ये क्या बना, 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। सो हाउ आई विल राइट 12। अगेन ये बड़ा करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 2 लूज वंस। देखा आपने, जैसे मैंने 10 प्लस 1 किया था इक्वल्स टू 11, वैसे ही 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। अब 13 करना हो तो कैसे करेंगे, सेम ऐसे 10 प्लस 3, तो 10 की जगह पे ये 10 ही रहेगा, पर प्लस 3 में आप देख सकते हो 3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, तो वो मैं 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक ऐसे करके करूंगी। ठीक है, सो चिल्ड्रन let me erase my board and let me write numbers. Okay, children, now we will see how we can represent numbers from 11 to 20 with the help of blocks and stick. Okay, so first of all I have written number 11 on the board और आप लोग देख सकते हो 11 के ऊपर मैंने T और O लिखा है। T stands for tens, O stands for ones। O में कौन से नंबर आएंगे, जो वंस में आते हैं, और T में कौन से नंबर आएंगे, जो टेंस की प्लेस पर आते हैं। पर हमेशा याद रखना, टेंस और वंस तभी यूज होगा जब 2 डिजिट नंबर होंगे। 1 डिजिट नंबर होंगे तो सिर्फ वंस ही यूज होता है, पर अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 10 से बड़े ले रहे हैं, इसलिए हम लोग टेंस और वंस यूज करेंगे। ओके, तो टेंस और वंस के लिए हमेशा कोई भी नंबर हो, सपोज इट इज 15, तो आप कैसे 15 इसमें लिखोगे, आप भूल से टेंस की जगह पर 5 और वंस की जगह पर 1 नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। ओके, आपको कैसे लिखना है, टेंस और वंस, जो पीछे का नंबर होता है वो हमेशा वंस की जगह पे आता है क्योंकि वो वंस कहलाता है, और जो आगे का नंबर होता है वो टेंस की जगह पे आता है क्योंकि वो टेंस कहलाता है। ओके, सो डू रिमेम्बर टेंस एंड वंस आप ऐसे लिखेंगे। और मैं जो ये बोर्ड पर कर रही हूँ वो एग्जैक्टली बुक में पेज नंबर 121 पर है। आप अपनी बुक्स ओपन रख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि दीदी एग्जैक्टली कैसे कर रही है। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट सॉल्विंग नंबर्स फ्रॉम 11 to 20. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन 11। अब 11 कैसे होता है, 10 में 1 ऐड किया तो होगा 11, राइट। तो मैं क्या लिखूंगी, 10 प्लस 1। अब इसको मुझे ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट मतलब ब्लॉक्स के थ्रू दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, मैंने बोला था 10 को कैसे दिखाएंगे, एक स्टिक, 10 की एक पूरी स्टिक, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, एक बड़ी स्टिक में ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, सो दैट आपको इजीली पता चले। आई विल ड्रॉ बिग स्टिक ऑफ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, प्लस एक ही है 1, तो 1 तो सिर्फ 1 डिजिट हुआ, तो इसमें से कौन सा आएगा, ये 1। सो आई विल ड्रॉ 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू, क्या हुआ, ये हुआ 10 का 10 प्लस 1 का 1 इज इक्वल्स टू 11। तो 11 कैसे लिखूंगी, एक पूरी स्टिक होगी मेरे पास और एक लूज 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये हो गया मेरा टेंस और ये हो गया मेरा वंस। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कि ये 10 है, ये जो है वो 1 है। 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11।
इस तरीके से आप 11 लिखोगे। आपकी बुक में जो है उसमें जो वंस की जगह पर है वो ऐसे स्टैंडिंग लाइन में है 1 2 3, बट ये 2 कलर्स में उसमें दी गई है ताकि आपको पता चले कि ग्रीन वाला जो है वो टेंस के लिए है, येलो वाला जो है वो वंस के लिए है। आप वैसे भी कर सकते हो, बट मुझे ये चीज ज्यादा इजी लगती है और समझने में भी ज्यादा इजी लगती है, इसलिए मैं ब्लॉक्स ऐसे अलग अलग आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ यू रिप्रेजेंट द नंबर 11 विद द हेल्प ऑफ लूज वंस एंड टेंस। ओके, तो ये 11 हुआ। अब हमको 12 नंबर चाहिए, तो कैसे होगा? यहाँ पे मैं 12 कैसे लिखूंगी? टेंस की जगह पे और वंस की जगह पे क्या आएगा? पीछे वाला नंबर जो है वो वंस पे आएगा, सो आई विल राइट 2 ओवर हियर, और आगे वाला जो नंबर है वो टेंस पर आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखूंगी। सेम यहीं पे भी होगा। ओके, सो आई विल इरेज दिस and I will write 1 at tens place और 2 ones की जगह पे। तो अब क्या टोटल होगा? 10 प्लस 10 में कितने ऐड करेंगे? 10 है, उसमें 2 ऐड करो 11, और एक और ऐड करो तो क्या आएगा? 12। सो 10 में हम लोग प्लस 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो वो मैंने सेम लिखा है जो 10 प्लस 1 11 का था। अब उसमें मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ? मुझे 10 प्लस 12 चाहिए, 10 प्लस 2 चाहिए, तो ऑलरेडी 10 तो है और 1 का एक और ब्लॉक है, तो उसमें अगर मैं एक और ब्लॉक ऐड कर दूं तो ये कितने हुए? 10 प्लस 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 2 हो जाएगा। और सेम यहाँ पे 10 का 10, 1 and 1 2, तो क्या हुआ? 10 प्लस 2 इज 12। देखा कितना इजी है। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं 13। सो आई विल इरेज दिस अगेन। 13 लिखना है तो टेंस में क्या आएगा, वंस में क्या आएगा? 1 टेंस की जगह पे, 3 वंस की जगह पे। सो आई विल राइट हियर 13। ओके, और 13 मतलब 10 में हम कितने ऐड करेंगे? 10 में 2 ऐड किए तो 12 मिला। 12 और कितने ऐड करेंगे? 1। 10 में 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा। सो आई विल राइट 10 प्लस 3। ओके, 10 प्लस 3 क्या हुआ? 13। अभी यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है? 1 10 है प्लस 2 1s है, तो ये तो 12 हुआ। तो अब इसमें एक और बंडल ऐड करना है 13 के लिए। 3 के लिए मुझे कौन सा चाहिए? 1 2 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? 1 2 एंड 3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 हो गया। सो ये क्या हुआ? 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13। आप चेक कर सकते हो, ये 10 प्लस 3, ये 10 प्लस 3, 13। सिंपल। Similarly, next number is 14. So I will erase all this and we will move on for 14. Okay. So next number is 14. और यहाँ पे 1 4 14। तो 10 में हम कितने ऐड करेंगे? 11 12 13 14। कितने एक्स्ट्रा ऐड किए? 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 प्लस 4। अब हमारे पास 10 का ऑलरेडी एक स्टिक है और लूज कितने हैं? 1 2 3। तो 4 के लिए कितने लूज चाहिए? देखते हैं, चलो। 1 2 3 4। तो 3 तो ऑलरेडी है, तो हम लोग उसमें एक और ऐड कर देंगे, तो एक यहाँ पे भी ऐड होगा। ओके, तो कितने हुए? 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14। देखा, सो सिंपल। घर पे भी आप ये चीज मैथ स्टिक्स के साथ, पेंसिल्स के साथ या ब्लॉक्स के साथ भी इजीली कर सकते हो। एक कोई भी एक मैथ स्टिक का बॉक्स लीजिए, उसमें से 10 मैथ स्टिक्स एक साथ आप रबर के साथ टाई करिए, उसको आप ये टेंस बना दीजिए, और जो लूज जो मैथ स्टिक्स हैं उसको आप 1 to 9 के नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए। फिर आप ऐसे कोई भी नंबर लेकर खुद ये चीज वंस और टेंस के फॉर्म में कर सकते हैं। ओके,
एंड आई होप चिल्ड्रन ये आप घर पे भी करोगे ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। चलो, नाउ आई विल मूव ऑन टू नंबर 15। ओके, सो फॉर 15 यहाँ पे मैं 5 लिखूंगी। ओके, ये वाला इरेज कर दूं और यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 15। अब 10 में कितने ऐड करूंगी तो 15 होंगे। 10 में 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो कितने ऐड किए 5, तो मैं क्या लिखूंगी 5। ओके, सो 10 प्लस 5 इज 50। नाउ वी ऑलरेडी हैव 10 विथ अस और यहाँ पे 4 है, तो 5 के लिए कितने और ऐड करने हैं 1 ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या और एक करूंगी ऐड 1, तो ये 5 हो गए। 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू ये 10, 1 2 3 4 14, एक और ऐड कर देते हैं तो क्या हो गया 15, राइट। सो ये हमको नंबर मिला 15। सिमिलरली मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 16। कौन सा है हमारा नेक्स्ट नंबर 16। तो 16 को हम लोग कैसे लिखते हैं 1 6 16, 1 6 16। तो 1 6 16 के लिए 10 में हम कितने ऐड करेंगे 11, 12, 13, 14, 15 और 1 मोर 16। ओके, तो कितने हुए 5 प्लस 1 6। सो आई विल राइट हियर 6। 10 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। और यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने और ऐड करूं, एक और ऐड करूंगी तो 6 मिलेगा। यस, तो यहाँ पे 6 ऐड किए इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितने हैं 10 ऑलरेडी है, 11, 12, 13, 14, 15, तो कितने ऐड करूं 1 मोर, तो ये हो गया 16। और क्या था हमारा नंबर 16, राइट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ अब आ रहा है, जो पहले आपको कंफ्यूजन था उसके कंपेयर में आपको अच्छे से समझ आ रहा है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 17। ओके, सो 17 के लिए अगेन आई विल इरेज ऑल दिस। ओके, यहाँ पे पहले नंबर लिख दूं मैं 17। अब यहाँ पे 1 7 17, इसका मतलब 10 ones और 7 1, सॉरी 1 10 और 7 ones। So 10 plus 7 will give me 17। 10 में हम लोग अगर 7 ऐड करेंगे तो 17 मिलेगा। ना यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 10 है, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो कितने कम है और हाउ मेनी मोर वी नीड, वी नीड 1 मोर। तो इसके साथ एक और मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तो ये क्या हो गया 17। सिमिलरली यहाँ पे भी 10 है और 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी एक और ऐड करूंगी तो ये 7 हो गया। तो यहाँ पे एक 7 ऐड किया था और यहाँ पे भी 7 ऐड किया, तो क्या हुआ 10 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो टेंस में 1, टेंस में 1 और वंस में 7। ओके, नाउ इसी तरह 18, 19 और 20, 3 नंबर्स और बाकी हैं, ठीक है। सो नाउ 18 कैसे करेंगे हम 1 और 8 मिलाकर 18 बनता है, राइट। अब 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18, तो 10 तो ऑलरेडी है और यहाँ पे हमारे पास कितने बंडल्स कितने लूज वंस हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 और 7 70, और कितने यहाँ पे कम हो रहे हैं, यहाँ पे 8 है तो 1 मोर, तो 1 मोर हम लोग ऐड करेंगे उसमें। ओके, तो ये हो गया 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे 10 है, अगेन यहाँ पे भी एक और ऐड करेंगे, वाई बिकॉज ये कितने हैं टोटल 17, इसमें एक और ऐड कर देती हूँ, तो ये बन गया 18 और यहाँ पे भी 18, राइट। सिमिलरली 19, तो नंबर्स बड़े बड़े आ रहे हैं, राइट। सो
और 19, let me erase this. Okay, and 19 कैसे लिखते हैं हम लोग? How do we write it? We write 19 as 19, 1 और 9. ठीक है, सो 10 में हम लोग कितने ऐड करेंगे तो 19 मिलेंगे? 10 में हम लोग 9 मोर ऐड करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा? 19. तो 10 में कितना ऐड किया? 9. तो अब हमारे पास 10 तो ऑलरेडी है, और ये कितने हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो कितने चाहिए? 19. तो कितना और ऐड करूंगी मैं? 1 मोर. तो यहाँ पे ये मैं एक बड़ा सा यहाँ पे ऐड करती हूँ, 1 मोर. ओके, सिमिलरली ये क्या हो गया? ये जो 9 ऐड किए वो 9. सिमिलरली यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और यहाँ पे हमने एक और ऐड किया था, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी एक ऐड करेंगे, तब जाके ये हमको 19 मिलेगा. सो वी गॉट द नंबर 19 विद द हेल्प ऑफ टेंस एंड वंस. टेंस और वंस की हेल्प से हमको 19 मिल गया. अब लास्ट नंबर है 20. व्हाट इज द लास्ट नंबर? 20. पर 20 नंबर में थोड़ा बहुत चेंज है. लेट अस सी व्हाट इज द चेंज. 20 नंबर में 2 0 आता है. इट मीन्स टेंस की जगह पे 2 है और वंस की जगह पे 0 है. तो आपने यहाँ पे कहीं पे भी 0 का कुछ देखा? नहीं. इट मीन्स 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, जो आपने इससे पहले भी पढ़ा. यू ऑल्सो नो दैट. ओके, सो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बोलोगे दीदी यहाँ पे 10 है, प्लस इसमें एक और ऐड कर दो तो हो गया. तो ये भी 10 हो जाएगा. अगर मैं एक और ऐड करती हूँ तो ये ऑलरेडी 9 थे, तो ये भी 10 हो गया. और हमारे पास तो एक रूल है कि 10 वंस इज इक्वल्स टू 110. ठीक है, तो जब 10 वंस इकट्ठे होते हैं तो 110 बनता है. तो हम यहाँ पे वापस 10 वंस ऐसे अलग से नहीं लिख सकते. व्हाई? बिकॉज ये रूल है. 10 वंस हो तब ऐसी एक स्टिक बनानी है, वो कंपलसरी है. तो यहाँ पे एक स्टिक तो 10 की ऑलरेडी है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है 2 टेंस. तो हम लोग ऐसे 2 टेंस का मतलब हुआ 110 है प्लस उसमें एक और 10 ऐड किया इज इक्वल्स टू 20. समझ आ रहा है? जब 10 प्लस 9 था तो 19 हो रहे थे, तो 10 प्लस 10 करोगे तो 20 होगा. राइट? आप ऐड कर सकते हो, फिंगर्स पे आप कर सकते हो. 10 प्लस 10 तो आपको 20 मिलेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 10 है, ये भी 10 है. तो यहाँ पे तो मैंने 10 की एक स्टिक रख दी, पर यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे 10 आ गया, 2 डिजिट नंबर आ गया. मैंने बोला था आप सिंगल ब्लॉक्स कब यूज कर सकते हो? जब आपको 9 तक के नंबर्स हैं, पर आपके पास 10 आ गया. इसका मतलब आपको जो ये स्टिक यूज की है वैसी ही एक और स्टिक यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, जो मैं अब आपको दिखाती हूँ. सी, जैसे आपने ये 110 है तो आपने उसके लिए ऑलरेडी एक 110 ड्रॉ किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, प्लस वापस एक 10 आ गया. अब मैंने दूसरी बार बोल रही हूँ कि जो ये 9 वंस था वैसे आप नहीं कर सकते बिकॉज 2 डिजिट नंबर है. तो हम लोग क्या करेंगे? वापस 10 के लिए एक और ऐसी स्टिक ड्रॉ करेंगे. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो ये क्या हुआ? एक 10 हुआ प्लस दूसरा 10 हुआ इज इक्वल्स टू 20. इज इक्वल्स टू 20. एक ये और उसके साथ एक ये. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, ये 2 स्टिक्स बनी. तो जब 2 स्टिक्स साथ में बनती है तो उसको कहते हैं 2 टेंस. जैसे समझ लो ये एक 110 है, ये एक 110 है. जब ये 2 साथ में आई इसका मतलब ये क्या बनी? 2 टेंस. और 2 टेंस का मीनिंग हुआ 20. देखो
20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 10s, क्योंकि जब 10 1s इकट्ठे होते हैं, इसका मैं लिख रही हूं 10 1s इकट्ठे होते हैं तो 110 बनता है, 110। सिमिलरली इसका अगर मैं लिखूं 10 1s इज इक्वल्स टू 110, ठीक है। तो ये 110 और ये 110 क्या हुए, 210 हुए, राइट। सो ये क्या हुआ, 2 10s। इट्स वेरी सिंपल, कंफ्यूज मत हो। एक 10 है, उसके साथ और एक 10 ऐड कर दिया। क्यों और एक 10? बिकॉज यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो 110 प्लस 110 गिव्स यू 2 10s, और 2 10s का मतलब होता है 20। फिर अगर 3 10s आए तो उसका मतलब होता है 30, 4 10s 40 एंड सो ऑन। वो सब आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे, बट अब तक के लिए आपको 11 से 20 तक के नंबर्स ऐसे रिप्रेजेंट करके सीखने हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक्स मेथड। इसको कौन से मेथड बोलते हैं, ब्लॉक्स मेथड। ओके, सो चिल्ड्रन आई होप यू आर क्लियर विथ दिस काइंड ऑफ ब्लॉक्स, और जो मैंने आपको बोला वैसे आप घर पर भी प्रैक्टिस करोगे। इन माई नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तब मैं आपको ये ब्लॉक्स कैसे रिप्रेजेंट करके हम लोग कर सकते हैं वो एक्सरसाइज के सॉल्व करने के टाइम पर आपको बताऊंगी। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू आर क्लियर विद दिस, और यही चीज पेज नंबर 121 पर भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर्स और उसके नंबर नेम्स। जैसे 1 to 9 तक के आपने नंबर नेम्स पढ़े, वैसे 11 से 20 तक के भी, 10 से 20 तक के भी नंबर नेम्स हैं। अब आपको ऑलरेडी नंबर्स तो पता है क्या है, तो मैं नंबर से एक साइड रीड करती हूँ और उसके सामने उसके नंबर नेम्स हैं, और यही चीज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी करनी है, और दैट इज ऑल्सो ऑन पेज नंबर 123। आपके पास उसमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनको काउंट करना है और उनके नंबर नेम्स लिखने हैं, ठीक है। सो नंबर नेम्स मैं ऑलरेडी लिख रही हूँ, सेम ये चीज आप अभी पेज नंबर 123 मैं लिख रही हूँ, पेज नंबर 123 पर आपको लिखने हैं। ओके, गॉट इट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द नंबर विद देयर नंबर नेम्स। ओके, सबसे पहले हम लोग नंबर 10 देखते हैं। तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10, ओके। और नंबर नेम उसका क्या है, TEN, क्या है, TEN, ओके। नेक्स्ट इज 11 कैसे लिखते हैं, 11, और उसका नंबर नेम ELEVEN, ओके। नेक्स्ट इज 12, कैसे लिखते हैं, 12, एंड द स्पेलिंग इज TWELVE। नेक्स्ट इज 30, कैसे लिखते हैं, 13, THIRTEEN। Next is 14. How you will write? FOURTEEN, और नंबर्स कैसे लिखोगे आप, 14, ओके। नेक्स्ट इज 15, 15, स्पेलिंग इज FIFTEEN। नेक्स्ट 16, 16, SIXTEEN, okay. Next is 17, 17, SEVEN. Next is 18, 18, EIGHTEEN. Next is 19 की spelling NINETEEN, और 19 कैसे लिखोगे, 19। लास्ट इज 20, कैसे लिखोगे, 20। सो क्या आएगा, TWENTY, ओके। सो ये नंबर्स हैं 10 से 20 तक, और ये उनके नंबर नेम्स हैं।
आई होप चिल्ड्रन आपको नंबर्स और नंबर नेम्स क्लियरली समझ में आ गए हैं। और ये सारे आपको पेज नंबर 123 पर लिखने हैं राइट नाउ। अभी मेरे साथ आप ये नंबर्स लिखोगे। ओके, सो चिल्ड्रन आज हमने क्या पढ़ा? व्हाट वी लर्न टुडे? वी लर्न नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स एंड वी लर्न हाउ टू काउंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 विथ नंबर ब्लॉक्स। ठीक है, आज हमने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ये नंबर मैं आपको प्रैक्टिकली नंबर ब्लॉक्स के साथ आपको समझाऊंगी। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, बट बिफोर एंडिंग अवर सेशन लेट मी गिव यू द होमवर्क। ओके, तो मैं होमवर्क यहाँ पे लिख रही हूं। द होमवर्क फॉर द डे इज, आपको पेज नंबर 122 सॉल्व करना है। एक ही होमवर्क है आपका, पेज नंबर 122। उसमें भी आपको क्या सॉल्व करना है? आपको राइटिंग द नंबर फ्रॉम 10 to 20। सिर्फ नंबर्स आपको ये ट्रेस करने हैं। ठीक है, 10 लिखा हो तो 10 ट्रेस करोगे, 11 लिखा हो तो 11। क्यों ट्रेसिंग? आप जितना ट्रेसिंग करोगे उतना अच्छे से आपको नंबर्स लिखना आएगा। ठीक है, उस पेज में जो एक्स्ट्रा कुछ दिया गया है वो आप नहीं करोगे, सिर्फ राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 वो सॉल्व करोगे एंड दैट ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, कौन सी बुक में आप सॉल्व करोगे? इन टेक्स्ट बुक। ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू एंजॉयड द सेशन एंड वी विल बी मीटिंग बैक इन अवर नेक्स्ट सेशन। बाय।